नमस्कार, स्वागत है आपका झारखंड समाचार में। कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मिली स्वीकृति। एसबीसीएल बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब। सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 मानदेय। तो वहीं अश्लील वायरल वीडियो मामले को लेकर बन्ना गुप्ता के व्यक्तिगत आक्षेप से भड़के विधायक सीपी सिंह सीबीआई जांच कराने की रखी मांग। 6 सवाल भी पूछे। और झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है संक्रमण का खतरा। पेंडिंग है कोरोना जांच के लिए कई सैंपल। धीरे धीरे बढ़ रहा है संक्रमण का दायरा। झारखंड में गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी। मौसम विभाग ने बेवजह घर से बाहर न निकलने की दी है चेतावनी। तो नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने किया सरेंडर। जिस हमले में डिप्टी कमांडेंट हुए थे शहीद, उस मामले में शामिल था सरेंडर करने वाला नक्सली। और झारखंड में 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाला केस में 3 लोगों पर आरोप तय। तो अब तक की सभी बड़ी खबरों पर बात करने से पहले आपसे छोटी सी अनुरोध है कि कृपया वीडियो को एक लाइक अवश्य कर दीजिएगा, क्योंकि आपका एक लाइक करना ही हमारे मेहनत का फल होता है। तो शुरुआत करते हैं आज की पहली और बड़ी खबर से। इस वक्त की बड़ी खबर झारखंड से आ रही है, जहां कैबिनेट की बैठक में 26 प्रस्तावों को मंजूरी मिल गई है। एसबीसीएल बेचेगी अगले 4 महीने तक शराब। सहायक अध्यापकों को मिलेगा 57,100 मानदेय। दरअसल झारखंड सरकार के कैबिनेट की मीटिंग 26 प्रस्तावों पर स्वीकृति प्रदान की गई है। बैठक में निर्णय लिया गया है कि उच्च तकनीकी शिक्षा विभाग के तहत संचालित इंजीनियरिंग कॉलेज, पॉलिटेक्निक कॉलेज में पढ़ाई ठीक से चलते रहे, इसके लिए स्वीकृति पदों विरुद्ध नियुक्त सहायक प्राध्यापकों के मानदेय में बढ़ोतरी की जाएगी। साथ ही इन संस्थानों में सहायक प्राध्यापकों की सेवा लेने की भी सहमति दी गई है। वहीं सरकार ने ऐसे सहायक प्राध्यापकों के मानदेय को 57,100 और 56,100 रुपए देने पर सहमति दी है। इसी तरह रांची विश्वविद्यालय के पीजी विभाग और कॉलेज में पढ़ा रहे सहायक अध्यापकों को 57,100 रुपए मानदेय देने का फैसला लिया है। साथ ही कहा गया है कि जेपीएससी की ओर से सहायक अध्यापक के पद पर नियमित बैकलॉग नियुक्ति तथा इसके लिए जो पैनल बना है उसकी अवधि विस्तार दी जाती है। और बैठक में सरकार ने निर्णय लिया है कि प्रवासी मजदूरों के मृत होने पर उनके शरीर को उनके पैतृक आवास में ले जाने के लिए पहले 25,000 रुपए सरकार देती थी, उसे बढ़ाया जाए। अब सरकार के निर्णय लिया है कि ऐसे प्रवासी मजदूरों के परिजनों को 50,000 रुपए दिए जाएंगे। वहीं सरकार ने राज्य औषधि नियंत्रण सेवा शर्त नियमावली को मंजूरी दी है। झारखंड अवैध खनन अभियंत्रण सेवा शर्त संशोधन नियमावली की मंजूरी भी दी है। दोनों नियमावली में झारखंड में मैट्रिक इंटर पास करने वाला बाध्यता को शिथिल किया गया है। अश्लील वायरल वीडियो मामले को लेकर बन्ना गुप्ता के व्यक्तिगत आक्षेप से भड़के विधायक सीपी सिंह सीबीआई जांच कराने की रखी मांग। 6 सवाल भी पूछे। अश्लील वायरल वीडियो प्रकरण पर राजनीति धीरे धीरे गरमाने लगी है। जहां इस मामले की फोरेंसिक जांच और साइबर जांच की मांग की जा रही थी, वहीं अब सीबीआई जांच कराने की मांग भी होने लगी है। सीबीआई से जांच कराने की बात रांची के विधायक सीपी सिंह ने कही है। दरअसल स्वास्थ्य मंत्री बन्ना गुप्ता के इस प्रकरण को लेकर प्रेस कॉन्फ्रेंस की थी। इस प्रेस कॉन्फ्रेंस में उन्होंने कई बार विधायक सीपी सिंह का नाम लिया। इस बात की जानकारी मिलने के बाद सीपी सिंह ने अपने सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म फेसबुक में मंत्री बन्ना गुप्ता को चुनौती देते हुए कहा कि वे मुख्यमंत्री को पत्र लिखे और अपने मामले के साथ साथ मेरे मामले की भी सीबीआई जांच कराने को कहे। विधायक सीपी सिंह ने लगे हाथ बन्ना गुप्ता से 6 सवाल भी पूछे हैं। उन्होंने फेसबुक पर लिखा है कि किसी शुभचिंतक ने बताया कि मंत्री बन्ना गुप्ता ने प्रेस कॉन्फ्रेंस किया और पानी की घूंट पी कर कई बार मेरे नाम का जिक्र किया। हालांकि मेरा सिद्धांत है कि मैं किसी के व्यक्तिगत जिंदगी पर टीका टिप्पणी नहीं करता हूं, न कभी किया हूं। बन्ना गुप्ता के इस मामले में भी हर बार मैंने यही कहा था कि यह मामला पुलिस के पास है और पुलिस इसकी जल्द जांच कर सच्चाई सामने लाए। उन्होंने आगे लिखा है कि जमाना कुछ ऐसा हो गया है कि लोग शराफत को कमजोरी समझने की अक्सर भूल कर बैठते हैं। यही भूल बन्ना गुप्ता ने भी की है। मैं इस कीचड़ में कूदना तो बिल्कुल भी नहीं चाहता, लेकिन जब बन्ना गुप्ता के प्रेस कॉन्फ्रेंस में लगभग साफ भी हो गया है कि वे अपने मामले की लीपापोती में लग गए हैं। तो अब बात कर लेते हैं झारखंड के मौसम की। तो झारखंड में गर्जन व वज्रपात को लेकर येलो अलर्ट जारी किया गया है। मौसम विभाग ने बेवजह घर से बाहर न निकलने की चेतावनी भी दी है। झारखंड में बदलते मौसम ने बड़ी राहत दी है। गर्मी के मौसम में प्री मानसून जोर पकड़ रहा है। प्री मानसून में बारिश अच्छी होने लगी है। रांची के मौसम केंद्र के अनुसार 1 मार्च से लेकर 26 अप्रैल तक 98 mm बारिश हो चुकी है। मौसम का मिजाज अभी ऐसा ही रहेगा तो राज्य के कई हिस्सों में अभी और बारिश होगी। राज्य में मौसम का यह मिजाज
अभी बने रहने की संभावना है। मौसम विभाग ने 2 मई तक इसी तरह के मौसम का अनुमान लगाया है। राज्य के ऊपर एक ट्रफ बन रहा है, इसी का असर राज्य के सभी जिलों में नजर आ रहा है। मौसम वैज्ञानिक अभिषेक आनंद ने बताया कि ट्रफ के कारण ही आंशिक बादल बन रहे हैं। 2 मई तक कहीं कहीं हल्के से मध्यम दर्जे की बारिश होने की संभावना है। आने वाले 5 दिनों के दौरान तेज हवा और गरज के साथ बारिश होगी। 40 से 50 किलोमीटर प्रति घंटे की रफ्तार से तेज हवा के साथ वज्रपात का भी अलर्ट जारी किया गया है। झारखंड में तेजी से बढ़ रहा है कोरोना के संक्रमण का खतरा। पेंडिंग है कोरोना जांच के लिए कई सैंपल। धीरे धीरे बढ़ रहा है संक्रमण का दायरा। झारखंड में कोरोना संक्रमण के मामले में लगातार बढ़त दर्ज की जा रही है। जमशेदपुर में कोरोना संक्रमण में 89 छात्राओं समेत 103 संक्रमित मामले मिले हैं। स्कूल में मिले संक्रमण के मामले बड़ा संकेत है कि खतरा और बढ़ सकता है। रोज औसतन 4,500 से 5,000 सैंपल की जांच की जा रही है। और बता दें कि राज्य में संक्रमण का दायरा लगातार बढ़ रहा है। राज्य में पिछले 6 दिनों के आंकड़े पर नजर डालें तो राज्य में 306 मरीज मिले हैं, जबकि 1 से 10 अप्रैल के बीच राज्य भर में 78 नए मरीज की पहचान की गई है। राज्य में एक तरफ जहां सैंपल टेस्टिंग की संख्या बढ़ाई गई है, वहीं दूसरी तरफ सैंपल जांच के लिए पेंडिंग मामलों की संख्या 25 अप्रैल तक 6,574 हो गई है। आंकड़े लगातार बढ़ रहे हैं। 18 मार्च को राज्य में महज 910 सैंपल जांच के लिए पेंडिंग थे, जो 31 मार्च को 4,592 हुए और 18 अप्रैल को 6,171 पर पहुंच गए। राज्य में कोरोना संक्रमितों की पहचान के लिए जा रहे सैंपल की संख्या भी लगातार घट रही है। झारखंड में 26,486 सैंपल यानी प्रतिदिन औसतन 4,414 सैंपल की जांच की गई है। नक्सली संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर ने किया सरेंडर। जिस हमले में डिप्टी कमांडेंट हुए थे शहीद, उस हमले में शामिल था सरेंडर करने वाला नक्सली। झारखंड सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा में प्रभावित होकर प्रतिबंधित उग्रवादी संगठन जेजेएमपी के एरिया कमांडर सत्येंद्र उरांव उर्फ अभिमन्यु उर्फ मामा पिता रामपाल उरांव ने आत्मसमर्पण कर दिया है। पुलिस अधीक्षक कार्यालय में पुलिस अधीक्षक अंजनी अंजन, सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट वेद प्रकाश त्रिपाठी, द्वितीय कमान अधिकारी विनोद कुमार कनौजिया व सदर थाना प्रभारी चंद्रशेखर चौधरी के समक्ष आत्मसमर्पण कर दिया है। आत्मसमर्पण करने के बाद एसपी श्री अंजन ने गुलदस्ता व शॉल ओढ़ाकर सत्येंद्र उरांव को सम्मानित किया। नई दिशा में प्रवाहित होकर सत्येंद्र उरांव ने किया आत्मसमर्पण। लातेहार एसपी अंजनी अंजन ने कहा कि सरकार की आत्मसमर्पण नीति नई दिशा में प्रभावित होकर सत्येंद्र उरांव ने आत्मसमर्पण किया है। उन्होंने कहा कि जो नक्सली या उग्रवादी मुख्य धारा से भटक गए हैं वो आत्मसमर्पण करें। आत्मसमर्पण नहीं करने पर उनके खिलाफ अभियान जारी रहेगा। सीआरपीएफ 11वीं बटालियन के कमांडेंट श्री त्रिपाठी ने कहा कि सुरक्षा बलों द्वारा चलाए जा रहे अभियान से जिले में नक्सली काफी कमजोर हो गए हैं। इसी का परिणाम है कि कई बड़े उग्रवादी और नक्सली आत्मसमर्पण कर नया जीवन जी रहे हैं। आत्मसमर्पण कर चुके सत्येंद्र उरांव ने बताया कि उसका बड़ा भाई हरदयाल उरांव जेजेएमपी का सक्रिय सदस्य था, जो वर्ष 2019 में एक मुठभेड़ में मारा गया था। रांची में दिन दहाड़े 6 लाख की लूट। 6 लाख रुपए लेकर आ रहा था बिल्डर का कर्मचारी। 2 बदमाशों ने हथियार के दम पर छीना पैसा। दरअसल राजधानी रांची में दिन दहाड़े 6 लाख रुपए की लूट हुई है। बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहे व्यक्ति के पास से हथियार के बल पर पैसे लूट लिए गए। घटना रांची के लालपुर थाना क्षेत्र की है। एक बिल्डर के लिए काम करने वाला रंजीत नाम का कर्मचारी बैंक से पैसे निकालकर ले जा रहा था। लालपुर स्थित आईसीआईसीआई बैंक से रुपए निकालने के बाद वह निकला। कोकर चौक से थोड़ा पहले डिस्लरी पुल के बदमाशों ने बंदूक के दम पर उसे रोक लिया। वह पहले से घात लगाकर बैठा था। ऐसा लग रहा था कि जैसे वह लंबे समय से रंजीत पर नजर रख रहे हो। दोनों अपराधियों ने रंजीत से बंदूक के बल पर पैसे लूट लिए। और बता दें कि रंजीत ने पैसे देने से इनकार किया तो अपराधियों ने उसकी जमकर पिटाई भी की। पैसे लेकर अपराधी तुरंत फरार हो गए। अपराधियों के हमले में रंजीत घायल है, इलाज के लिए अस्पताल भेजा गया है। इस मामले की शिकायत दर्ज होने के बाद रांची पुलिस अपराधियों की तलाश कर रही है। रंजीत से भी अपराधियों का हुलिया और गाड़ी नंबर सहित दूसरी जानकारियां मांगी जा रही है। झारखंड में 100 करोड़ के मिड डे मील घोटाला केस में 3 लोगों पर आरोप तय। 100 करोड़ रुपए के मिड डे मील घोटाले के आरोपी भानु कंस्ट्रक्शन के पार्टनर बिल्डर संजय कुमार तिवारी, एसबीआई हटिया ब्रांच के तत्कालीन शाखा प्रबंधक अजय उरांव व सुरेश कुमार के खिलाफ सीबीआई की विशेष अदालत ने आरोप तय किया गया। मामले में अब सीबीआई की ओर से साक्ष्य प्रस्तुत किया जाएगा। इससे पूर्व आरोप गठन के दौरान तीनों आरोपियों से उसके ऊपर लगे आरोपों के बारे में अदालत ने पूछा। तीनों ने कहा कि मामले में निर्दोष है, आगे हम ट्रायल फेस करेंगे। इसके बाद अदालत ने आगे की कार्यवाही करते हुए तीनों के खिलाफ आरोप तय किया। बता दें कि सीबीआई ने मिड डे मील घोटाले के मामले में अगस्त 2017 में प्राथमिकी दर्ज कर तफ्तीश प्रारंभ की थी। संजय तिवारी ने डिस्चार्ज 24 अप्रैल को अदालत ने खारिज कर दी थी, जबकि अजय उरांव की अर्जी पूर्व से ही खारिज की जा चुकी है।